हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था फेज वेलोसिटी क्या होता है और ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में। मतलब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, हम आज डिराइव करेंगे इसको। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारी फेज वेलोसिटी थी, फेज वेलोसिटी फेज वेलोसिटी का हमारा रिलेशन क्या आया था, वी पी इक्वल टू ओमेगा बाई के। ठीक है। वी पी इक्वल टू ओमेगा बाई के आया था ना फेज वेलोसिटी का हमारा रिलेशन। तो इस ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी पी इंटू के लिख सकते हैं, वी पी इंटू के। ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं। ठीक है ना। और फिर हमारा क्या आया था, ग्रुप वेलोसिटी का। ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग पता करेंगे अभी। ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन हमारा क्या आया था, ग्रुप वेलोसिटी का हमारा रिलेशन आया था वी जी ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा अपन डी के। ओके। यहाँ से हम अब डिराइव करेंगे दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, हम इस फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। ठीक है। फेज वेलोसिटी का डेरिवेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अगर नहीं देखा है तो जाइए पहले देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं तो फिर आने को तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक है। और ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन भी मैंने डिराइव कर दिया है, आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग डिराइव करते हैं। तो वी जी इक्वल टू डी ओमेगा डी के, डी के है। ठीक है। ये तो हमारा रिलेशन था, उसका आ गया था हमारा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डिराइव करेंगे, ये हमारा रिलेशन आ गया था, तो यहाँ से अब डिराइव करेंगे। ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वी पी डॉट के। ठीक है। वी पी इंटू के। ठीक है। तो डी वी पी इंटू के अपन में डी के, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब फिर हम ये आगे देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हाँ ठीक है। तो डी के, ये तो के हो जाएगा, और बी पी है हमारा टर्म। ठीक है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी के हो जा रहा है ना, डी बाई डी के जब हो जा रहा है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो हमारा ये क्या लग रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है ना। डी बाई डी के, एक बार वी पी को एक बार ऐसे ही रहने देते हैं, और के को डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है ना। तो इसका डेरिवेशन हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। फिर प्लस के को बाहर ले लेते हैं, फिर डी वी पी बाई डी के। ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए आइए अब यहाँ पे आते हैं। ये हमारा इतना टर्म हो गया ना। तो अब वी पी, तो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। ठीक है ना। वी जी दिख रहा है आप लोग को जी, यहाँ ठोके। वी पी इक्वल टू वी पी प्लस ऑफ के डी वी पी अपॉन डी के, इतना हमारा टर्म यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है। और हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जो के की वैल्यू होती है ना, जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है। तो के जहाँ जहाँ यहाँ पे के है और यहाँ पे के है, तो दोनों के जगह पे के के जगह पे हम लोग 2 पाई बाई लेमडा पुट कर देंगे। ठीक है। तो हमारी वैल्यू बन जाएगी वी जी इक्वल टू वी पी प्लस ऑफ 2 पाई बाई लेमडा डी ऑफ वी पी। के जगह पे क्या, 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है। इतना हमारा आ गया। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वी पी प्लस ऑफ 2 पाई बाई लेमडा, और ये इसमें से 2 पाई कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट है 2 पाई। ठीक है। 2 पाई कॉमन हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, 1/2 पाई, ये डी ऑफ वी पी हो जाएगा और डी ऑफ लेमडा। ठीक है। 2 पाई से 2 पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है। फिर से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी पी प्लस ऑफ 1/लेमडा, ये हो जाएगा डी वी पी, और ये 1/लेमडा था ना, तो ये लेमडा की पावर -1 हो जाएगा, 1/लेमडा था। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पावर ऑफ -1 हो जाएगा। ठीक है। तो डी ऑफ लेमडा -1। ठीक है। डी ऑफ लेमडा -1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले सबसे पहले हम लोग इसका, ये जो डी लेमडा -1 है ना, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। ठीक है। आइए हम लोग इसको बताते हैं पहले, डी लेमडा -1 इक्वल टू, तो इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, -1 बाहर आ जाएगा। ठीक है। -1 बाहर आ जाएगा, फिर लेमडा बचेगा, लेमडा फिर -1,
फिर -1, ठीक है, ये हो जाएगा और डी लेमडा, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो -लेमडा -2 डी लेमडा हो जाएगा, ठीक है, -d 2 लेमडा, फिर -1 अपन लेमडा स्क्वायर, इसको लिख ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं, डी लेमडा माइनस पावर -1 को इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे वीजी की वैल्यू। हाईएस्ट टू नेक्स्ट केस पे करते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ तक हम लोगों ने देखा था ना कि डी लेमडा -1 की वैल्यू निकाली थी, फिर हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वीजी हो जाएगा ये वीपी प्लस ऑफ 1/1 लेमडा इंटू डी ऑफ वीपी, ये है ही हमारा। फिर डी लेमडा -1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था, -1 लेमडा स्क्वायर डी लेमडा आया था हमारा, इतना आया था, ठीक है, इतना वैल्यू हमारा आया था ना। तो फिर ये हो जाएगा हमारा वीजी इक्वल टू वीपी, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस लेमडा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये लेमडा स्क्वायर बाई लेमडा डी ऑफ वीपी अपॉन डी लेमडा, ये हो जाएगा हमारा। फिर वीजी इक्वल टू हमारा हो जाएगा वीपी माइनस ऑफ लेमडा से एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा, लेमडा बचेगा, ठीक है, वीपी माइनस ऑफ लेमडा डी वीपी बाई डी लेमडा, ओके, डी वीपी बाई डी लेमडा, ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। दोनों का रिलेशन मतलब कि हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। इसको हम इक्वेशन सेकंड माना दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन VG एंड VP, ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसमें दो आता है, ठीक है ना, इसमें दो टाइप्स के हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्पर्सिव मीडियम के बारे में बात करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे हम लोग नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के बारे में, ठीक है। तो पहला हम लोग ये बात करेंगे डिस्पर्सिव मीडियम के बारे में। इन केस ऑफ डिस्पर्सिव मीडियम, बात करेंगे तो जो हमारा ये वीपी होता है ना, वीपी हमारा ग्रेटर होता है वीजी से, ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। दूसरा बात करते हैं हम लोग इन केस ऑफ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, इन केस ऑफ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होता है हमारा, जो ये वीपी वाला जो टर्म होता है ना हमारा, ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जब कांस्टेंट हो जाता है तो जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे ना, जब इसका हम लोग डी वीपी अपॉन डी लेमडा का जब डेरिवेशन करेंगे इसका, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन ऑलवेज 0 होता है हमारा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव या वी गेट, ओके, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन लिखिएगा जरूर, ओके। तो ये हमारा ये आ जाएगा, ये तो हमारा टर्म 0 हो गया पूरा, तो यहाँ पे वीजी इक्वल टू वीपी आ जाएगा ये, ठीक है। तो रिलेशन तो हमारा ये फाइंड हो गया है, और ये डिस्पर्सिव मीडियम में बता दिया है और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में। अगर आपको रिलेशन पूछेगा एग्जाम में तो आप डिस्पर्सिव मीडियम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम दोनों करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।